फलों का नाम सुनते दोनों हाथों की पस में अन्न भरे हुए श्री कृष्ण फल लेने के लिए दौड़े। उनकी पस में से धीरे धीरे अन्न गिरता जाता था। श्री कृष्ण को देखकर फल बेचने वाली मालिन ने उनके दोनों हाथ फलों से भर दिए। भगवान ने भी अपने हाथ के शेष अन्न से उसकी टोकरी रत्नों से पूर्ण कर दी। फल विक्रयणी तस्य धान्य कर्तव्यम फलैरपूर्यत रत्नैः फलभाण्डम अपूरिचय। जिन्होंने पूर्व जन्मों में अनेकों सुकृत कर्म किए हों उन्हें ही कन्हैया के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। भाग्यहीनता तो सुरसरी के समीप रहता हुआ भी प्यासा मरता। भाग्यहीन तो सुरसरी के समीप रहता हुआ भी प्यासा मरता है। गंगा जी किनारे रह के भी भाग्यहीन प्यासा मरता। भाग्यहीन व्यक्ति गंगा के किनारे भी गंगा जल नहीं पीता, कहता कि गंगा जल भारी है, वहाँ जाके हेडपम्प का पानी पिएगा परमात्मा के थ्रू जाकर वहाँ से भर के लाते कभी करा। गंगा जी का जल जब से हमने वहाँ पर बातों में आकर के बंद कर दिया था ना, तभी से हमारे क्या हुआ कि शरीर खराब होने लगे। तब से फिल्टर का जल पीने लगे थे इसके से। जब तक गंगा जी का जल छान के ले आते उसको रखते थे और उसी को पीते थे, तब तक कोई ये वहाँ हमारी ज़मीन में पत्थर है ना, पेट के लिए ठीक नहीं होता है। कल्प वृक्ष के नीचे भी व्याघ्र आदि प्राणियों से सताया जाता है और सुमेरु के सिंह पर बैठकर भी संपत्ति की इच्छा करने वाला होता है भाग्यहीन व्यक्ति। श्री हरि जिन्हें अपना बनाकर बुद्धि योग देते हैं वे ही उनकी बाकी झांकी के असली अधिकारी बन सकते हैं। अन्य द्वेष कर्म करने वाले पूर्व कर्मा पुरुषों को तो वे आसुरी योनियों में फेंक देते हैं। वे मूढ़ पुरुष उन योनियों में श्री चरणों से और भी अधिक दूर हटते हटते इसी संसार चक्र में घूमते रहते हैं। इन्हें बात बात पर नचाना, धमकाना और यहाँ तक कि बांध देना यह भी एक गूढ़ स्नेह है। इसलिए यह न कहने प्रकार ने मना कृष्ण निवेश जैसे भी मने तैसे उन मुरली मनोहर के मन में मुरली मनोहर के विषय में चित्त लगे। यही परम पुरुषार्थ, यही अंतिम साधन है, यही दुर्लभ मनुष्य योनि का सर्वोत्तम फल है। मथुरा की एक सुखिया नाम की एक मालिन गोकुल में साग भाजी तथा फल फूल बेचने के लिए आया करती। अच्छा, मथुरा की थी, मथुरा शहर से आती फल फूल साग भाजी लेके शहर से लेके गांव में जाती होगी। मथुरा की एक सुखिया नाम की एक मालिन, सुखिया सुखी राम जी होते ना, ऐसे सुखिया बाई नन्हे से सांवरे सलोनी सूरत पर वह आसक्त थी। नन्हे से सांवरे की सलोनी सूरत पर वह आसक्त थी। मुरली मनोहर की मनोहर मूर्ति उसके मन मंदिर में सदा बनी रहती और वह भावों के पुष्प चढ़ाकर अहरनिश उनकी अर्चा पूजा करती रहती थी। श्याम सुंदर उनके मनोभाव को जानते थे, किंतु उसके अनुराग को बढ़ाने के निमित्त उससे बोलते नहीं थे। वह बेचारी मन महसूस कर रह जाती और मन ही मन कहती, श्याम सुंदर तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? जो तुम्हें चाहते हैं उनसे तुम दूर भागते हो और जो तुमसे बैर करते हो उन्हें प्रसन्नता के से पास बुला लेते हो। तुम्हारी इस वक्रता का असली रहस्य क्या है, इसे कौन जान सकता है? मालिन के मन से मनमोहन कभी दूर हटते ही न थे, किंतु शरीर से सदा अलग ही रहते, मानो वे उससे डरते हो। मालिन घंटों नंद भवन में बैठी रहती, किंतु नंदलाल के साथ आज तक उसका कभी संलाप नहीं हुआ। तभी उस बिहारी ने मालिन की ओर हंसकर नहीं देखा। प्रेम की कुछ उल्टी रीति है। प्रेमी ज्यों ज्यों अपनी ओर से उपेक्षा के भाव दिखाता, अनुराग के भाव त्यों त्यों अधिकाधिक उमड़ने लगते हैं। प्रेम का स्वारस्य वियोगी में है। विकलता उस आनंद का परिवर्धन करती है। वेदना ही उसका फल है। चाह ही उस समय तक पहुंचाती है, चाह ही उसे तक पहुंचाती है। मालिन का मन अब दूसरी जगह ने जाकर सदा आनंद के आंगन में ही चक्कर लगाने लगा। वैसे तो मालिन साग पात बेचकर मथुरा चली जाती, किंतु उसका मन गोकुल में ही रह जाता। प्रातः काल उठते ही वह मन की खोज में फिर गोकुल आती और मनमोहन की मन मुस्कान के साथ अपने मन को क्रीड़ा करते देख वह अपने आपे को भूल जाती। उसका शरीर सांवले की सुंदर रक्तवर्ण की पतली पतली अंगुलियों के स्पर्श से सदा उत्सुक रहता। मन की भी एकमात्र यही साधन थी कि मेरे रहने का घर भी श्याम सुंदर के सुखद स्पर्श से पावन बन जाए।
जब मालिन की चाय पराकाष्ठा पर पहुँच गई तब उसे संसार में मोहन के सिवा दूसरा कुछ दिखने ही नहीं लगा। तब फिर मोहन के मिलने में क्या देरी थी। मोहन तो चाहने वालों से दौड़कर निपटने वाले हैं, किंतु वह चाह हो असली। तब मालिक की वह चाह में किसी प्रकार का आवरण नहीं रहा। तब मालिन की उस चाह में किसी प्रकार का आवरण नहीं रहा। वाक्य सुंदर बना दिया। मोहन तो चाहने वालों से दौड़कर निपटने वाले हैं, मोहन तो चाहने वालों से दौड़कर मिलने वाले हैं, किंतु वह चाह असली। तो मालिन की वह चाह में किसी प्रकार का आवरण नहीं रहा। तब नहीं, अब मालिन की उस चाह में, वह चाह नहीं, उस चाह में किसी प्रकार का आवरण नहीं पता नहीं। एक दिन मैं मोहन की मंजुल मूर्ति का ध्यान करते हुए ब्रज में आवाज दे रही थी। हल्लोरी फल संपूर्ण फलों के एकमात्र दाता थे श्री हरि। मालिन से फल खरीदने के लिए घर से दौड़े। अरुण रंग के छोटे छोटे दोनों हाथों में दाने भरकर वे जल्दी जल्दी हाँफते हुए मालिन की ओर आ रहे थे। कोमल करों की संधियों में से अनाज की बिखरता हुआ चला जाता था। मोहन उस मालिन से फल लेने को अधीर थे। मालिन लिख दिया, मालिन। मालिन का मन भी मोहनमय बना। उस अवर्णनीय दृश्य में तन्मयता चिरकाल की साध को पूरी होते देख मालिन अपने आप को भूल गई। कन्हैया को के कोमल कर स्पर्श के सुख के लिए अधीन हुई उस मालिन ने कमल की पंखुड़ियों के समान खिले हुए उन दोनों जुड़े हुए हाथों को फलों से भर दिया। उस समय उसकी क्या दशा हुई होगी, उसका वर्णन कौन सा कवि अपनी कविता द्वारा करने में समर्थ हो सकता है। श्याम सुंदर के लिए उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया। संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले उन श्री हरि ने भी प्रेम के अमूल्य मोतियों से उसके रिक्त भांड को भर दिया। मालिन का जीवन सफल हुआ। उसने साधारण फल देकर फलों का भी फल, दिव्य फल प्राप्त किया। मनमोहन का ध्यान करते करते वह उन्हीं की किंकरी हो गई। प्रभु ने उसे अपना लिया। उसी दिन से वह धन्य हो गई। बोलो फिर फैल बेचने वाली भक्ता की जय।